सामान्यतः हम खाद और उर्वरकों की बात प्रतिशत और भाग में करते हैं। और जब हम साइंटिफिक कोई रिकमेंडेशन देते हैं तो जनरली हम प्रतिशत बोलते हैं, 20%, 25%, 30%, 33%। तो ये प्रतिशत भाग में कैसे बदला जाता है? जैसे हम कहें 50%, तो इसका मतलब हुआ आधा भाग, तो ये सामान्य सी बात हुई। लेकिन अगर हम कहें 33% या 25%, कितना भाग हुआ? तो हो सकता है बहुत से लोग जानते हों, और ये भी हो सकता है बहुत से किसान भाई इस बात को ना जानते हों कि प्रतिशत कितने भाग के बराबर होता है। और अगर हम कह रहे हैं कि 75% हम खाद की मात्रा का प्रयोग करें तो ये कितने भाग हुई। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि प्रतिशत को हम भाग में कैसे बदलते हैं, और कैसे हम उसकी समझ बना सकते हैं कि 33% अगर हमें खाद डालनी है तो हमें कितने भाग वो खाद डालनी पड़ेगी। अगर हम कहें कि यूरिया के कट्टे की 33% यूरिया दे दीजिए, तो हमें कितना भाग उस कट्टे की यूरिया का देना पड़ेगा। तो आज इसी बात को हम समझेंगे। देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना भाग है। यहाँ मैंने कई प्रतिशत लिखे हैं, इसको भाग में बदलेंगे। अब पहला जैसे है 5%, तो 5% को भाग में बदलना होगा तो इसको हमें 100 से डिवाइड करना होगा, 100 से भाग करना होगा। तो ये हो गया 5/100। अब 5/100 को हम सिंपल करेंगे, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 20, तो 1/20। तो इसका मतलब कि अगर 5% की बात हो रही है तो 1/20 भाग की बात हो रही है। अगर हम कहें कि किसी कट्टे की खाद का 5% डाल दीजिए, तो मतलब उसमें जितनी खाद है उसके 20 भाग बनाइए और एक भाग को प्रयोग कर लीजिए। तो 5% का मतलब ये हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम कह रहे हैं कि 5%, तो इसका मतलब उसका 1/20 भाग प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार से 10% का मतलब होगा 10/100, मतलब 1/10। तो कोई खाद हमें 10% प्रयोग करनी है तो उस पूरी खाद निकाल लीजिए उस कट्टे में, बोरे में से, और उसके 10 भाग कीजिए और एक भाग को प्रयोग कर लेंगे तो वो कहलाएगा 10%। इसी प्रकार से 20% हो जाएगा 20/100, मतलब 1/5, मतलब आपको 1/5 भाग वो खाद प्रयोग करनी है। 25% हो जाएगा 25/100, तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये बहुत कॉमन प्रयोग की जाती है कि 25% खाद आप बुआई के समय दे दीजिए। तो ये प्रतिशत को भाग में इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो 25% का मतलब क्या हुआ कि हमने पूरी खाद फैलाई और उसके हमने 4 भाग कर दिए, और कोई एक भाग हमने प्रयोग कर लिया, तो वो हो गया 25%। इसी प्रकार से 20% में क्या करेंगे, 20 भाग बनाए, सॉरी 5 भाग बनाएंगे और एक भाग को प्रयोग कर लेंगे तो हो जाएगा 20%। 33% का मतलब हुआ 33/100, तो ये अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा लगभग 1/3। तो मतलब कि 33% खाद हम प्रयोग कर रहे हैं, तो पूरी खाद आप बाहर निकाल लीजिए, उसके 3 बराबर भाग कर दीजिए, 3 बराबर भाग बनेंगे और एक भाग को प्रयोग कर लें तो हो जाएगा 33%। तो ये भी बहुत प्रयोग किया जाता है कि सामान्यतः जो नाइट्रोजन खाद है 33% हम बुआई के समय प्रयोग करते हैं, मतलब जितनी नाइट्रोजन है उसका 1/3 भाग हम बुआई के समय प्रयोग कर दें। और 50% तो आधा भाग होता है, 50/100, तो ये हो गया 1/2 भाग। मतलब कि आधा, किसी भी चीज का हम आधा प्रयोग करते हैं तो उसको बोलेंगे हम 50%। 67% का मतलब हुआ 67/100। अब ये 67/100 को हम सरल करेंगे, तो ये 33 से हम काट देंगे तो ये 2/3 भाग। मतलब आप किसी चीज के 3 भाग बनाइए, इस तरह से 3 भाग बना लीजिए, 2 भाग को प्रयोग कर लीजिए आप, किन्हीं भी 2 भाग को, तो ये हो जाएगा आपका 67%। मतलब अगर हम कहें 67% आपको यूरिया देनी है, तो उस कट्टे की पूरी खाद निकालिए, उसके 3 भाग कीजिए और 2 भागों को प्रयोग कर लेंगे तो कहलाएगा वो 67%, 67%। 75% का मतलब हुआ 75/100, मतलब कि 3/4। यहाँ मतलब आपको 4 भाग करने पड़ेंगे, बराबर बराबर भाग आपको जब भी करने हैं बराबर बनाने हैं, बराबर भाग कीजिए और इसमें से 3 भाग आप प्रयोग कर लीजिए, तो वो हो जाएगा 75%। तो ये एक आसान तरीका है प्रतिशत को अब भाग में बदलने का। 100 से भाग कर लीजिए, फिर भाग हम इस तरह से बना सकते हैं। 80% का मतलब हो गया 80/100, मतलब कि 4/5। इसका मतलब कि आपको जो आपने खाद निकाली है उसको 5 बराबर जगह पे बनाइए, बराबर बराबर भाग 5 होने चाहिए और उसमें से 4 भाग आप प्रयोग कर लेंगे तो वो हो जाएगी 80%।
और 100% का मतलब तो पूरा एक भाग हो गया, मतलब पूरी जो चीज हो गई वो कहलाती है 100%। तो आप इस तरह से प्रतिशत को भाग में बदल सकते हैं, उसको 100 से डिवाइड करके। तो सामान्यतः हम जब बात करते हैं फास्फोरस की या पोटेशियम की, तो हम कहते हैं पूरी खाद देनी चाहिए, मतलब 100%, मतलब पूरी खाद देनी चाहिए। सामान्यतः नाइट्रोजन को हम कई भागों में देते हैं, 20% में देते हैं, 33% में देते हैं, 25% में देते हैं। तो वहां ये आप इसको सरल तरीके से इस तरह से कर सकते हैं। तो सामान्यतः नाइट्रोजन अगर हम 33% दे रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, 33 का मतलब 1/3 भाग, 3 भाग बनाइए और 3 बराबर भाग बनाइए और एक भाग को प्रयोग कर लेंगे तो 33% हो जाएगा। तो किसी भी प्रतिशत को आप ऐसे भाग में बदल सकते हैं। तो ये इसका तरीका होता है। मान लीजिए किसी प्रतिशत से आपका 6/7 आ जाता है, मान लेते हैं 6/7 भाग आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6/7 भाग का क्या मतलब हुआ कि आप उस खाद के पूरे 7 भाग बनाएंगे। कितने भाग बनाएंगे? 7 बराबर भाग बनाएंगे। मान लीजिए 7 बराबर भाग बनते हैं और इसमें से 6 भागों को आप प्रयोग कर लेंगे, इसको प्रयोग कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, तो ये जो आपका कहलाएगा 6/7 भाग। तो जो नीचे वाला नंबर होता है वो ये बताता है हमें कितने भाग बनाने हैं और ऊपर वाला बताता है कितने भाग प्रयोग करने हैं। जैसे इसमें आया 3/4, तो इसका मतलब जो भी आपके पास केमिकल है या जो भी खाद है, जो भी फर्टिलाइजर डालना है, उसको 4 बराबर भागों में बनाइए और 3 भागों में प्रयोग कर लीजिए, तो वो प्रतिशत के रूप में आ जाता है। जैसे इसमें 4/5 है, तो इसका मतलब यह है कि आपको 5 बराबर भाग बनाने हैं और 4 भागों को प्रयोग कर लेना है, तो 4/5 हो जाएगा। और 1 में जो होते हैं तो बहुत आसान होते हैं। 1/4 का मतलब 4 भाग बनाइए, एक प्रयोग कर लीजिए। 1/5 का मतलब 5 बराबर भाग बनाइए, एक भाग प्रयोग कर लीजिए। तो ये इस तरह से आपको प्रतिशत भाग में निकालना रहेगा। तो हम अपने खेत में जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं बोरे से, उसको बराबर भागों में बना करके और जितने भाग की जरूरत हो उतने भाग को प्रयोग करेंगे तो उसके प्रतिशत में आ जाएगा। आशा है ये आपको प्रतिशत को कैसे भाग में बदलते हैं ये समझ में आपको आया होगा। तो इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। इसी चैनल में कई सारी प्लेलिस्ट हैं, लेकिन कृषि किसान खास तौर से किसान भाइयों के लिए है, आप उसको देखें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।